हरे कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, अगर आप ताकतवर हो तो उसको वहीं पे पटक दो, उसको वहीं पे पेल दो, बहुत मारो उसको। अगर आप ताकतवर हो, आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं और कोई अगर आपका अपमान कर रहा है और आपने सुन लिया, आपके सामने कर रहा है, तो उसको बहुत पीटो, जितना दिल करे उतना पीटो अगर तुम ताकतवर हो। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपने शरीर पे ध्यान दो, जिम जाओ, रनिंग करो, इतना ताकतवर ज़रूर बनो कि कोई अगर आपका अपमान करे तो उसको तुम बहुत मार सको। पहली चीज़ ये, तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग खड़े होकर के उस इंसान को पीट दे, इतनी अपनी औकात बना लो कि अगर तुम्हारा कोई अपमान कर रहा है तो तुम एक फ़ोन लगाओ कि ये देखो ये मेरा अपमान कर रहा है, और 10 लोग आकर के उसको पीट दे। ये तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी करे तो तुम्हारा ऐसा नेटवर्क होना चाहिए कि कोई भी बदतमीज़ी करे तो 10 या 15 मित्र तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि उस इंसान की क्लास ले लें, और अपने आप को भी ताकतवर बनाओ। पहली चीज़ मैंने आपको कहा कि खूब ताकतवर बनो, खूब खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ और बॉडी बनाओ, जिम जाओ। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि अपने आप को काबिल बनाओ। ठीक है, अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है, मान के चलो शिशुपाल इतनी गालियाँ दे रहा था, कृष्ण भगवान ने उसको 100 गालियाँ माफ़ की। तो ऐसे ही अगर कोई कुत्ता है, थर्ड क्लास का आदमी है, गवार है, वो अगर आपका अपमान कर रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि उसकी वही औकात है। समझ रहे हो कि अगर कोई गवार होगा, कोई बेवकूफ़ होगा, कोई पागल होगा, कोई चूतिया होगा, तो उसका काम क्या है कि दूसरे की बुराई करना, दूसरे को नीचा दिखाना, जबकि वो खुद एक नीच आदमी है। क्योंकि जो नीच होता है वही दूसरे का अपमान करता है। अच्छा इंसान देखा है कभी किसी का अपमान करते? नहीं ना, तो नीच आदमी है। ठीक है, तो तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जैसे कोई मज़दूर है, तुम्हारी बुराई करती है, यार ये अच्छा आदमी नहीं है, तो हो गया, ठीक है, उसके कहने से थोड़ी हो जाएगा। तुम जानते हो ना तुम अच्छे हो, फिर दुनिया क्या कहते उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, तुम अपने को जान रहे हो कि तुम अच्छा हो तो अच्छे हो, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखो। और दूसरी चीज़ ये है कि माफ़ करना सीखो, क्योंकि पागल इंसान के साथ, बेवकूफ़ इंसान के साथ, गंवार के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। एक कुत्ता काट लिया तो कुत्ते को भी नहीं काटना चाहिए, भौंकने दो। अब यहाँ पे ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई बार बार कर रहा है फिर भी आप माफ़ कर रहे हो, नहीं। कोई अगर आपका बार बार अपमान कर रहा है तो उससे पूछो कि भाई क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और थोड़ा सा समझदार बनो, ठीक है, अपने आप को काबिल बनाओ, तुम बड़ा आदमी बन जाओ। ठीक है, अपने आप पे ध्यान दो। कोई कुछ बोल रहा है एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, चलो करने दो अपमान। अपने आप को ताकतवर बनाओ, बड़ा आदमी बनो, बड़ा कैरियर बनाओ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पुलिस बनो, दरोगा बनो, इंडियन आर्मी में चले जाओ। देखो, जब तुम बड़े बड़े एग्ज़ाम निकालोगे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, जब तुम आर्मी में चले गए, एनडीए क्लियर कर लिया, सीडीएस क्लियर कर लिया, तुमने यूपीएससी क्लियर कर लिया, तुमने बीटेक कर लिया, तो तुम जब बड़ा आदमी बन गए ना, तो कोई भी इतना, किसी का औकात नहीं होगा कि तुम्हें कुछ बोल सके। उसके लिए तुम्हें बड़ा बनना पड़ेगा, काबिलियत अपने में लाना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जिसके पास ताकत है, यानी जिसका शरीर अच्छा है, बॉडी है, या जिसके पास बहुत अच्छा करियर है, बहुत सारा पैसा है, उसकी कोई बुराई नहीं करता है। याद रखना, हमेशा बलि जिसकी बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती है। शेर बनो। शेर बनने के लिए क्या है, पहले अपने बॉडी पे फोकस करो, और दूसरा अपने करियर पे फोकस करो। अपने आप को इतना बड़ा आदमी बना लो, कोई सेलिब्रिटी बन जाओ, बड़ा आदमी बन जाओ, देखो लोग तुम्हें सलाम करेंगे भाई। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं बने फिर तो लोग तुम्हारी बुराई करते रहेंगे, है ना। लोग बुराई इसलिए करेंगे क्योंकि तुम तो हो ही नहीं, कमज़ोर हो। इसीलिए ताकतवर बनो भाई, अपने आप को सक्षम बनाओ, लोगों की बात पे ध्यान मत दो। हाँ, अगर कोई थर्ड क्लास का गंवार आदमी कुछ बोल रहा है, लफंगा बोल रहा है, तो उस पर ध्यान मत दो। कोई मज़दूर है, ऑटो चला रहा है, उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तो क्या उससे लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो ऑटो चला रहा है, उसकी औकात उतनी ही है, उसका दिमाग उतना ही है। ऐसा कोई मज़दूर है, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं है, वो अगर उसको खुद आता है, लिखना आता नहीं है, पढ़ना नहीं आता है, तो दूसरे का मजाक ही उड़ाएगा ना, क्योंकि उसकी खुद की हैसियत नहीं है। समझ रहे हो। तो कोई मूर्ख इंसान, कोई गंवार इंसान, या कोई भी घमंडी इंसान अगर आपका मजाक उड़ा रहा है तो उस पर फोकस मत करो, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को काबिल बनाओ। लोगों की बात को दिल पे मत लो। अगर लोगों की बात दिल पे लेने लगोगे, लोगों को जवाब देना शुरू कर दोगे, तो अच्छी बात नहीं है। जवाब देना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जवाब नहीं देना है।
कामयाबी से जवाब दो। समझ रहे हो? अगर किसी को मान के चलो धोखा मिल गया है तो क्या अब तुम बदला लोगे लड़की से? नहीं, कामयाब बन जाओ। समझ रहे हो? खुद को इतना कामयाब बनाओ कि जो तुम्हारा मजाक आज उड़ा रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, वही लोग तुम्हें सलाम करें। समझ रहे हो? तो ये होता है असली बदला। ये नहीं कि उसने मुझे 4 बात बोली मैं उसको 8 बात बोल दूँ, ये नहीं है बदला। समझ रहे हो? अपने आप को कामयाब बनाना बदला होता है। कुत्ते के साथ भौंकना अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हो? और ये आपको गाँव में अक्सर मिल जाएगा कि लोग, अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसका लोग मजाक उड़ाएंगे या उसको नीचा दिखाएंगे। अगर 2 पैसा कोई कमा रहा है तो उसका पैर खींचेंगे। ये आपको मिल जाएगा गाँव में। गाँव में तरक्की क्यों नहीं हो रहा है? आपको पता है गाँव के लोग तरक्की क्यों नहीं करते? इसी सोच की वजह से कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है ना, उसका पैर खींच लो, उसकी बुराई करो कि अरे ये अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए। समझ गए? तो लोग अगर तुम्हें बुरा भला कह रहे हो उस पर ध्यान मत दो, अपने पे ध्यान दो। शंकर भगवान को देखते हो, लोग कुछ भी बोलते हैं, ध्यान देते हैं? नहीं ना। तो अपने में लगे रहो भाई, लोगों के बातों में नहीं। और तुम कामयाब हो जाओगे ना तो उनका बोली खुद बंद हो जाएगा। समझ गए? तो काबिल बनो, कामयाब बनो, अच्छा सेहत बनाओ, बॉडी बनाओ, और जिम जाओ, बॉडी बनाओ, रनिंग करो। दूसरा चीज़, कामयाबी हासिल करो, बड़ा आदमी बनो, सरकारी नौकरी लो। देखो लोग सलाम करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो? नहीं कुछ बनोगे तो लोग ऐसा ही बुराई करते रहेंगे, नीचा दिखाते रहेंगे, क्योंकि लोगों का यही काम है। गांव घर में यही सोच है, अगर कोई अच्छा कर रहा है उसकी बुराई करो। क्यों? क्योंकि अच्छा इंसान है। खुद इनकी हैसियत तो होती नहीं है गांव में लोगों की, लफंगे लोगों की, कि हाँ हम कुछ करें, तो जो कुछ कर रहा है उसका पैर खींच लें। इसलिए खुद कभी शहर नहीं देखते ये लोग। पता है क्यों? गांव में क्यों ही रह जाते हैं ये लोग? ज़िंदगी भर गांव में गँवार बन के क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकी हैसियत ही वही है। समझ रहे हो? तो भैया इन लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आज मैं ट्यूशन पढ़ाने गया तो मैं पढ़ा रहा था, तो एक गँवार इंसान आया, ऑटो वाला। उसने मेरी बुराई करी। उसने कहा मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे, अरे ये टीचर है, ये तो पागल है, इसको रखा है ट्यूशन, इसको रखा है शिक्षक में। और वो खुद एक ऑटो वाला है, चूतिया है। समझे? उसकी हैसियत उतनी ही है, उसकी समझ उतनी ही है। तो अब मैं उस कुत्ते के साथ तो भौंकूंगा नहीं, है ना? खुद अगर तुझे अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, तू लोगों की मेरी बुराई कर रहा है, तेरी हैसियत ही क्या है? ऐसे मेरे को जो मैं देखता हूँ ना, ये तो घमंडी लोग मजाक उड़ाएंगे, या तो जिनकी खुद की औकात नहीं है। बस जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो मजाक उड़ाएंगे आपका, जो गवार होंगे, या तो जो लोग 3rd क्लास के लोग हैं ना, वो लोग। अगर कोई समझदार इंसान हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मूर्ख इंसान भी समझदार होता है और इज्जत भी करता है, लेकिन अक्सर लफंगे टाइप के लोग, घटिया लोगों का काम है दूसरों को मजाक उड़ाना। तो उनकी बात को सीरियस लेना मेरा काम नहीं है। मैं बस अपने पे फोकस करता हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि तुम भी अपने पे फोकस करो, अपने आप को काबिल बनाओ, इन घटिया लोगों की बात को दिल पे मत लो। तो मेरे को बोला, मैंने भी उसको कोई जवाब नहीं दिया। चूतिया है, भड़वा है, क्या जवाब दूँ उसको? कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते के साथ बैठ के भौंकेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही मैसी गाँव में आधे से ज़्यादा कुत्ते ही हैं। समझ रहे हो? कुत्ते लोग ही हैं, मतलब भौंकना जिनका काम है तो भौंकते रहते हैं। और मैं उनको जवाब देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने में मस्त रहता हूँ। मेरे को क्या ज़रूरत है किसी को जवाब देना, है ना? तो यही चीज़ है, मैंने देखा है। आप देख लोगे ना तो अच्छे इंसान, सीधे इंसान को इस गांव में बहुत टॉर्चर करेंगे, बहुत मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि इन गांव की खासियत है भाई। इसलिए क्योंकि वो खुद कभी गांव से बाहर गए नहीं। आप मुंबई में, दिल्ली में देखा है किसी को मजाक उड़ाते? किसी का नहीं देखोगे। अब गुजरात में देखोगे? नहीं देखोगे। सब लोग मिल के रहते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में दोस्ती और भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन ये चीज़ बिहार में नहीं मिलेगा आपको। बिहार में ऐसा नहीं मिलेगा, खास करके गाँव में, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी है। इसीलिए देखते नहीं हो बिहार में लोग तरक्की क्यों नहीं करते हैं? उसी सोच की वजह से, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे की शिकायत करना, पैर खींचना, हर चीज़ में राजनीति करना। और मेरा दोस्त है तो उसको खेलने देंगे, उसको नहीं देंगे। कोई एक्टिंग करने गया तो उसको नहीं देंगे करने। तो ये राजनीति और घटिया सोच की वजह से अक्सर गांव के लोग जो हैं, खास करके मेरे गांव के लोग, ये बिहार में भी कई सारी जगह पे लोग कामयाब इसलिए नहीं हो रहे हैं। जिस दिन लोगों की सोच बदल जाएगी, एक दूसरे को साथ देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हर चीज़ में राजनीति नहीं करेंगे, तभी तरक्की होगा, जो कि कभी नहीं हो सकता यार। क्योंकि बच्चे बच्चे चूतिए हैं, खास करके मैसी गाँव में।
इसलिए ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते।